Bugün çoban benim. Hepiniz beni takip edeceksiniz. Sakın ha sözümden çıkmayın. İşittiniz mi beni? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने सीना के सीजन 2 की दूसरी एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 12 की डिटेल्स के साथ आज की वीडियो में मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और जिसने भी ये एपिसोड देखनी है उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ऐड हैं, जहां से आप जाकर इंग्लिश सबटाइटल्स और उर्दू सबटाइटल्स में इस एपिसोड को देख सकते हैं। तो ये इस सीजन की दूसरी एपिसोड है, जबकि ये ओवरऑल इब्ने सीना की 12th एपिसोड है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पे इब्ने सीना अपनी वालदा की बकरी से दूध निकालने में मदद कर रहे होते हैं। और इब्ने सीना क्योंकि तालीम का शौक रखते हैं तो वो कहते हैं कि इस चीज का कोई हल निकालना होगा, और वो अपने दादा अबू के साथ जंगल में चले जाते हैं, जहां पर वो किसी दरख्त की तलाश में होते हैं ताकि उसे काटा जा सके। खैर वहां पे उनको एक दरख्त मिलता है और इब्ने सीना उसको काटने के लिए कहते हैं, तो उनके दादा अबू कहते हैं कि हमने अभी तक इस जंगल में कुछ दिया नहीं है तो यहाँ से कुछ ले नहीं सकते। तो वो पहले एक पौधा वहां पर लगाते हैं जो कि वक्त आने पर ही बड़ा होगा, लेकिन वो फिर उसके बाद दरख्त काटना शुरू करते हैं। जबकि दूसरी जानब अब्दुल्ला अफंदी और शहरियार खातून आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो भी इज़्दिवाजी जिंदगी में है तो वो कुछ अपनी ही बात कर रहे होंगे। और उसके बाद इब्ने सीना और उनके दादा काम कर रहे होते हैं और वो बकरी के लिए ही यानी कि उसके दूध निकालने के लिए और उसको खुराक देने के लिए कोई चीज़ बना रहे होते हैं जो इब्ने सीना की ही सोच होती है, लेकिन उनके दादा अब उनके साथ मदद कर रहे होते हैं और वो दोनों ही काम कर रहे होते हैं। और जब वो चीज़ बन जाती है तो वो फिर अपने तमाम घर वालों को वो दिखाते हैं और उस पे बकरी को भी वो ऊपर चढ़ाते हैं जहाँ से बकरी खाना भी खा सकती है। और उनकी जो वालदा है वो उनकी तारीफ भी करती हैं। और उनके जो भाई हारिस हैं वो पूछते हैं कि क्या तुमने इसे बनाया है, तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने बनाया है, लेकिन दादा अबू की मदद के साथ। और उसके बाद उस चीज़ पर बकरी से दूध निकाल कर देखा भी जाता है कि क्या ये चीज़ फायदेमंद है या नहीं। तो इस तरह से इब्ने सीना खुद मदद करने के बजाय एक ऐसी चीज़ बना देते हैं जिससे उनकी वालदा की मदद हो जाए। इसके बाद उनकी फैमिली जो है वो रात को बैठी होती है और अब्दुल्ला अफंदी सबसे पूछते हैं कि आप सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। और उसके बाद वो सबको कोई ना कोई काम देते हैं, जहाँ पर जो बाहर होती हैं उनको मदद करनी होती है अपनी वालदा की, और हारिस को लकड़ियां लेके आनी होती हैं जंगल से। जबकि इब्ने सीना को ये काम दिया जाता है कि वो तमाम बकरियों को जंगल में लेकर जाएंगे और पूरे रेवड़ की हिफाजत करेंगे और शाम को उसको वापस लेकर आएंगे। तो इब्ने सीना तो इनकार कर देते हैं, लेकिन बाद में उनके दादा अबू उनको समझाते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं फिर यही काम करूंगा। और उसके बाद माही खातून भी अपने बच्चों को जिम्मेदारियां देती हैं ताकि जो काम है वो वक्त पर ख़त्म हो सके, और नाइम को भी जिम्मेदारी दी जाती है। और जहां पर तमाम लोग सो रहे होते हैं वहीं पर रात को भी इब्ने सीना जाग कर कोई ना कोई चीज़ सोच रहे होते हैं। इवन जब वो सुबह उठते हैं तो तमाम लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन इब्ने सीना खाना नहीं खाते। वो कहते हैं कि जब लंबे सफ़र पर चलने के लिए जाना हो या लंबा ज़्यादा टाइम तक चलना हो तो तब खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन हारिस कहते हैं कि आपको खाना खाना चाहिए क्योंकि ये बड़ी मुशक्क़त का काम है। आपको बकरियों के पीछे भागना होगा और भेड़ियों से भी बचाना होगा। तो खैर ये तमाम बातें होती हैं। और उसके बाद नाइम को उनकी ज़िम्मेदारी के लिए साथ उनके खाना शाना रख के भेज दिया जाता है, क्योंकि नाइम खाने का काफ़ी शौकीन होता है और वो यही सोच रहा होता है कि ये खाना सारा दिन मेरे लिए पूरा होगा या नहीं। लेकिन इब्ने सीना की ज़िम्मेदारी ये थी कि वो तमाम लोगों की बकरियों को साथ लेकर जाएंगे, यानी कि पूरे रेवड़ की हिफाजत करेंगे। खैर वो भी अपनी जिम्मेदारी पर निकल जाते हैं और इब्ने सीना के वालिद उनको अलविदा भी कह देते हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। हालांकि इब्ने सीना है तो अक्लमंद, लेकिन उनको इन चीज़ों का ज़्यादा शौक नहीं था। और वही होता है कि जब बकरियां जो है वो घास खाना शुरू कर देती हैं तो तब वो बैठकर किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी जानब
इब्न सीना के दादा अबू और हारिस और अब्दुल्ला अफेंदी जो है वो लकड़ियां इकट्ठे कर रहे होते हैं और वो भी अपना काम जो है वो बखूबी मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि इब्न सीना किताब पढ़ते पढ़ते बकरियों पर ध्यान ही नहीं रखता और वहां से तमाम बकरियां भाग कर चली जाती हैं और यानी आगे निकल जाती हैं और तब वो उनको ढूंढने के लिए भागते हैं कि पता नहीं बकरियां कहाँ पर गई हैं। इसके साथ साथ इब्न सीना की जो वालदा हैं शहरयार खातून, वो भी इब्न सीना की वजह से परेशान होती हैं, जबकि दीगर खवातीन जो हैं वो अपना काम मुकम्मल करने की कोशिश कर रही होती हैं और माही खातून भी अपना काम मुकम्मल कर रही होती हैं। लेकिन उसी दौरान बहार को यानी इब्न सीना की बहन बहार को अपना भाई नजर आता है जो कि इब्न सीना होते हैं और इब्न सीना अपनी बकरी सोक्रातेस को लेकर वापस आ जाते हैं, जबकि जो पूरा रेवड़ होता है बकरियों का वो वहां से गायब होता है, यानी कि वो उनको साथ नहीं लेकर आते। अब जब रात होती है तो उनके वालिद उनको डांटना शुरू कर देते हैं कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी तो तब हमने आपको बताया था कि ये काफी अहम जिम्मेदारी है, लेकिन आपने तमाम बकरियों को ही खो दिया है, यानी पूरे रेवड़ को ही खो दिया है। और दूसरी जानब माही खातून काफी खुश होती हैं क्योंकि नाइम ने अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छी तरह से पूरी की होती है, यानी कि हालांकि उससे भी ये उम्मीद नहीं होती लेकिन वो फिर भी अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करके आ जाता है और उनके दूसरे बेटे नुमान भी अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करके वापस घर आ जाते हैं। दादा अबू और दीगर तमाम लोग ही इब्न सीना के बारे में ही परेशान होते हैं और उससे ज्यादा उनको ये परेशानी होती है कि बकरियां अगर वापस ना आई तो उनके जो बच्चे हैं उनको दूध नहीं दिया जाएगा और इब्न सीना को भी अब परेशानी होने लग जाती है। लेकिन उनके पास अब यही हल होता है कि वो सुबह तमाम लोग मिलकर दोबारा बकरियां या पूरा रेवड़ तलाश करने के लिए जाएं और ऐसा ही होता है और इब्न सीना भी रेवड़ की तलाश में निकल जाते हैं, जबकि माही खातून कहती हैं कि ये सारी गलती इब्न सीना की है और इब्न सीना खुद भी परेशान हो जाते हैं कि मेरी वजह से ये तमाम बकरियों के जो बच्चे हैं वो दूध के बगैर हैं। तब उनके दादा अबू उनके पास आते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं और इब्न सीना जो कि किसी हल की तलाश में होते हैं वो अपने दादा अबू की एक बात से ही एक इशारा समझते हैं और आर्थुक अफेंदी के पास चले जाते हैं, जहां पर उनको वो एक नुस्खा तैयार करने के लिए कहते हैं और ये एक ऐसा नुस्खा होता है जिससे ममता जो है वो जाग जाती है, यानी कि अगर किसी भी मादा जानवर को ये नुस्खा दिया जाए तो वो अपने बच्चों की तलाश में निकल जाता है और वही चीज को बनाने के लिए वो जरूरी चीजों को इकट्ठा करने लग जाते हैं, जबकि तमाम बच्चे मिलकर वहां पर पतंगे बनाने लग जाते हैं। बेसिकली इब्न सीना का मंसूबा ये होता है कि पतंगों पर उसका मतलब नुस्खे को लगाया जाएगा और उस नुस्खे की खुशबू के साथ वो बकरियां जो है वो अपने बच्चों के पास वापस आ जाएंगी और वो तमाम बच्चे उनकी मदद भी कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ इब्न सीना उस नुस्खे की तैयारी में भी आर्थुक अफेंदी की मदद कर रहे होते हैं। खैर ये तमाम चीजें होती हैं और आखिरकार वो वक्त आ जाता है कि जब इब्न सीना जो है वो तमाम चीजें तैयार कर लेते हैं और उसके बाद पतंगों को उड़ाया जाता है, यानी कि जब वो पतंगे तैयार हो जाती हैं उन पर उस नुस्खे को लगाकर पतंगों को उड़ाया जाता है और उन पतंगों की खुशबू के साथ जो बकरियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों की जानब आना शुरू हो जाती हैं, जहां पर तमाम लोग ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही वो बकरियां आती हैं तो तमाम लोग अपने अपने बकरियों के बच्चे को वहां से छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी अपनी माओ के पास जाकर दूध पीने लग जाते हैं। और इब्न सीना जो पहले एक गलती करते हैं लेकिन बाद में खुद ही एक हल भी लेकर आते हैं जिसकी वजह से उस मसले का हल भी निकल आता है और उनके दादा अबू कहते हैं इंसान हो या कोई भी जिंदा चीज हो उसको अपनी माँ की जरूरत हमेशा ही रहती है और कुछ लोग इसे अपनी जिंदगी में समझ जाते हैं लेकिन कुछ लोग अपनी माँ की कदर नहीं करते अपनी जिंदगी में। और इब्न सीना के लिए भी एक सीख होती है कि जब भी उनको कोई काम दिया जाए तो वो जिम्मेदारी के साथ उसे मुकम्मल करें और किताब पढ़ने के बजाय उस काम पर ध्यान दें। तो एपिसोड के इख्तिताम पर इब्न सीना के लिए यही सीख होती है और अगर आप भी इस एपिसोड को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड लिंक्स के साथ आप इस एपिसोड को इंग्लिश सबटाइटल्स और उर्दू सबटाइटल्स में देख सकते हैं। फिलवकत के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।